फिल्मी दुनिया का पहला विलेन, फिल्मी दुनिया के अंदर, फिल्मी जगत के अंदर जो पहला विलन हुआ था, आज यहाँ पर उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम था हीरालाल ठाकुर। दोस्तों, कैसे उनकी मौत हुई थी और किस तरह से वह जीवन में जिए, किस तरह से वह फिल्मों में आए, किस तरह से कामयाबी हासिल की और किस तरह से पूरा जीवन जिया, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हीरालाल ठाकुर दोस्तों, इनको शायद लोग भूल भी गए हों फिलहाल, क्योंकि यह बहुत ही पुराने विलेन थे और बहुत ही पुराने कलाकार थे। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी सिनेमा का पहला खलनायक कौन था, तो शायद बहुत कम लोग जवाब दे पाएँ, या फिर हो सकता है कोई भी जवाब ना दे पाए। वो थे हीरालाल ठाकुर। वो लाहौर में 14 मार्च 1912 में जन्म उनका हुआ था और उनके पिता का नाम होता है सुंदरदास ठाकुर, माँ का नाम होता है पार्वती ठाकुर। यहाँ पर क्या होता है, माँ बाप को रामलीला देखने और रामलीला में पार्ट प्ले करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वह रामलीला के शौकीन थे। तो यहाँ पर माँ बाप के साथ रामलीला देखने जाया करते थे हीरालाल ठाकुर। वहीं से उनको अभिनय करने का शौक़ भी चढ़ गया था, क्योंकि रामायण देखा करते थे और अब उनको लगा था कि मैं भी एक नेता बन सकता हूँ। दोस्तों, हीरालाल को रावण का रोल बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद आता था, तो वो खलनायक बनने की सोचा करते थे। ज़्यादातर लोग हीरो बनने की सोचते हैं, नायक बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हीरालाल ठाकुर रावण के रोल को ज़्यादा पसंद किया करते और वह खुद भी खलनायक बनना चाहते थे। ये थोड़े जवान हुए तो नाटकों और रंगमंचों पर एक्टिंग करने लगे। इसी बीच डायरेक्टर शंकरादेव आर्य ने 1928 में लाहौर में एक फिल्म बनाई, जिसका नाम होता है दोस्तों डॉटर्स ऑफ टुडेज। यह फिल्म वहाँ पर बनाई जाती है और यह लाहौर में बनी पहली फिल्म थी आज तक की। इसमें पहली बार हीरालाल ठाकुर को भी रोल मिला था और पैसों की तंगी के कारण यह फिल्म 3 साल तक लेट हो गई थी, यानी कि रिलीज़ 3 साल बाद हुई थी बनने के। लेकिन इस फिल्म में शंकरादेव के असिस्टेंट के.आर. करदार, जो बाद में बहुत मशहूर डायरेक्टर बने थे, वो भी थे। तो उनको हीरालाल का जो काम था वह बहुत पसंद आया और 1930 में अपनी फिल्म सफदरजंग में हीरालाल ठाकुर को खलनायक का रोल दे दिया। और दोस्तों, यहाँ पर यह भी बात विचार करने योग्य है, यहाँ पर जो सफदरजंग फिल्म थी, इस फिल्म के अंदर से ही स्टार्टिंग की गई थी खलनायक की भूमिका की। ये मूक फिल्म थी, यानी कि ना बोलने वाली फिल्म, जैसा कि आप देखते हो चार्ली चैपलिन या मिस्टर बीन्स, इस तरह की फिल्म थी। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी थी और हीरालाल बड़े अभिनेता बनना चाहते थे। दोस्तों, भारतीयों की फिल्मों में सबसे पहले सफदरजंग फिल्म में ही विलेन का किरदार रखा गया था। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लाहौर इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, तो यहाँ पर जो हीरालाल ठाकुर थे वह बड़ा अभिनेता बनना चाहते थे, इसलिए वो कलकत्ता आ जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में कलकत्ता के अंदर फिल्में बना करती थी। अब उनकी मजबूत कटकाती और रौबदार आवाज़ के दम पर उनको न्यू थिएटर में काम मिल गया था। कलकत्ता के अंदर न्यू थिएटर हुआ करता, जहां पर बहुत सारे कलाकार आकर अपनी ज़िंदगी बना चुके थे। यहां पर 1943 में आई फिल्म वापस और 1944 में आई फिल्म जिसका नाम था मेरी बहन, इन फिल्मों में अभिनय करने को भी यहाँ पर हीरालाल ठाकुर को मिल जाता है मौका। अब क्या होता है, इन फिल्मों से उनकी पहचान बन जाती है, लोग पहचानने लगते हैं और हिंदी, उर्दू और पंजाबी के जानने वाले हीरालाल ठाकुर किसी भी रोल में आराम से फिट हो जाया करते थे। यानी कि उनके सामने कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं था और किसी भी रोल में उसको ऐसा नहीं लगता था कि यह रोल मैं कर नहीं सकता हूँ। उन्होंने पौराणिक और कुछ काल्पनिक कथाओं से जुड़ी फिल्में करके अपनी पहचान और ज़्यादा स्थायी कर ली थी, यानी कि और ज़्यादा लोगों के दिलों में बस चुके थे। वो काल्पनिक और पौराणिक जो कथाएं थी वो कौन कौन सी थी, जैसे कि अरबियन नाइट्स, अली बाबा चाली चोर, सिंदबाज, अलादीन, शिवा और हरकुलिस। ये कुछ हमारी जो पौराणिक कथाएं थी उनके ऊपर फिल्में बनाई गई थी और उन फिल्मों के अंदर हीरालाल ठाकुर को लिया गया था और लोग इन्हें पहचानने लगे थे। बाद में वो बॉम्बे आ जाते हैं, क्योंकि उनको और ज़्यादा वाइड एरिया चाहिए था फिल्में बनाने के लिए, यानी कि फिल्मों में काम करने के लिए। और यहाँ पर 1951 में मधुबाला के साथ एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बादल।
और दोस्तों ये फिल्म तो आज भी लोगों की ज़बान पर है। यह इतनी पॉपुलर हुई, यह इतनी सुपर हिट हुई थी कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए थे और यहाँ से जो हीरालाल ठाकुर हैं लोग उनके भी कायल हो गए थे। दोस्तों इसके अलावा यहूदी की लड़की जो फिल्म बनाई थी हीरालाल ठाकुर ने, उनके नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। औरत, गुमनाम, अमर प्रेम, हम सब चोर हैं, कालिया जैसी फिल्मों में भी हीरालाल ठाकुर ने अपना अभिनय किया था और लोगों के अंदर पहचान बनाई थी। अब यहाँ पर प्रकाश डाल लेते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। निजी जीवन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाए तो उनकी शादी लाहौर में 1945 को दर्पण रानी से हुई थी। दोस्तों इनको 6 बच्चे हुए, जिनमें 5 तो लड़के थे और 1 इनकी लड़की थी। अब इनकी मौत के बारे में भी प्रकाश डाल लेते हैं कि किस तरह से इनकी मौत हुई और किस तरह से ये इस जीवन को छोड़कर चले गए। कम उम्र में ही शूटिंग करते करते यानी कि एक्टिंग करते करते इनको दिल की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था, लेकिन दिल की गंभीर बीमारी को साथ लेकर के यह फिर भी काम कर रहे थे। और दोस्तों अब क्या होता है, बीमारी के साथ ही हीरालाल अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं और 27 जून 1982 को घर पर ही हीरालाल बैठे हुए थे, तभी अचानक इनके सीने में बहुत तेज़ का दर्द उठता है। घर वाले इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही रास्ते में इनकी मौत हो जाती है। 69 साल की उम्र में यह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 69 ईयर के जब थे तब ये दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और इनकी मौत हुई थी 27 जून 1982 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को हिंदी के शब्द कई बार समझ नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। कई बार याद भी नहीं रहता इंग्लिश में बताना, लेकिन जब याद रहता है तब तो मैं बता ही देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी मौत हो जाती है, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अपने अभिनय से लोगों को मोहित करते हैं और सभी लोगों के ऊपर एक तरह से कहते हैं राज करते हैं उनके दिलों पर। दोस्तों यहाँ पर इंसान ज़िंदगी भर इधर उधर भागता रहता है और ऐसे ऐसे लोगों के पीछे भागता रहता है जिनसे कोई मतलब नहीं होता है, उनको खुश करने में लगा रहता है और इंसान का पूरा जीवन इसी असमंजस परिस्थिति में निकल जाता है। किसी को खुश करना, किसी के साथ मिलकर चलना या फिर कुछ करना या फिर अपने रिश्तों को निभाना, इन चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन बदले में दूसरे लोग उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि जो लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं और आप लोग उनके पीछे अपना समय दे रहे हैं, यह बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि समय बहुत ही गिना चुना इंसान को मिलता है, इस समय के अंदर उसको बहुत आगे बढ़ना होता है, ऊपर वाले का नाम भी लेना होता है। तो ऐसे फालतू के फंडों से दूर रहें जो समय को वेस्ट ही करते हों, यानी कि व्यर्थ गंवाते हों। तो अपने आप को सही तरह से रखें। जीवन के अंदर मरना सभी को है, कोई संसार में ज़िंदगी भर के लिए नहीं आया है। हर एक इंसान का एक निश्चित समय होता है कि इतने समय तक वह धरती पर रहेगा और फिर उसके बाद वह इस धरती से विदा हो जाएगा। तो अपने जीवन के अंदर अच्छे अच्छे काम करें, मरना सभी को है, उससे ना डरें और जीवन में अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें, एक दूसरे के काम आएँ और जो करना है उसको करके जाएँ। ज़्यादा इतना उसके चक्कर में ना पड़ें कि ज़्यादा कमाना है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। कितने लोग कमा कमा कर लाखों करोड़ों की धन दौलत को रख गए, लेकिन उनको कोई और ही उपयोग करता है। इतना करिए जितना अपना जीवन गुजर सके और जितना आप अपने जीवन में दूसरे लोगों की मदद कर सकें, बस। उसके अलावा ये मोह माया होती है एक तरह से, इसके पीछे जितना भागोगे उतनी लालसा बढ़ती जाएगी और फिर आपका जो कीमती समय है जो भगवान अपने नाम लेने के लिए देता है हमें, वो हमारा व्यर्थ हो जाएगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह से चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़ें। दोस्तों यहाँ पर जैसे कलाकार हैं अपने जीवन में लोगों को खूब ही इंटरटेनमेंट करते हैं और अंत समय में ये इस दुनिया से विदा हो जाते हैं और यह सच्चाई है। इसी तरह से हमारा और आपका भी समय आता है और सभी का ये समय आता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।